बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में भी ये देखा कि हम फिज़िक्स क्लास 10th के यूनिट 1 के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो ये छठा न्यूमेरिकल है जो अब हम करेंगे। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या चीज़ पूछी गई, क्या क्या हमें बताया गया, और फिर हम इसका डेटा कलेक्ट करके इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों, यहाँ आप देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल है कि ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। कि रिपल टैंक के अंदर वो जो वुडन बार वाइब्रेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है, यानी वो 1 सेकंड में 12 मरतबा वाइब्रेट करता है। तो इस तरह 1 सेकंड में रिपल टैंक के अंदर 12 वेव्स पैदा होती हैं। तो यूं ये फ्रीक्वेंसी हुई वेव्स की जो रिपल टैंक के अंदर पैदा हो रही हैं, जो कि 12 हर्ट्ज के इक्वल हैं। अब फ्रीक्वेंसी को लिखने के बाद अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें मज़ीद क्या बताया गया है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, यानी रिपल टैंक के अंदर जो वेव पैदा हो रही है उसकी वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो वेव लेंथ है हमें सेंटीमीटर्स में दी गई है, तो हमें पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये वेव लेंथ को लैम्डा से जाहिर करते हैं 3 सेंटीमीटर, और आप जानते ही हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इसे 100 से तकसीम कर देंगे, तो 0.03 मीटर इसकी वेव लेंथ होगी। आगे हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वेव, यानी वेव स्पीड v हमें फाइंड आउट करना है। बच्चों, हमने पहले यूनिट में वेव स्पीड, वेव फ्रीक्वेंसी और वेव की वेव लेंथ के दरमियान एक रिलेशन पढ़ा था, जो कि है v = f लैम्डा, और इसे हम वेव इक्वेशन भी कहते हैं। हमें ये वेव इक्वेशन यहाँ इस्तेमाल करनी है इस वेव की स्पीड मालूम करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, वेव फार्मूला लिखने के बाद अब हम इसमें वैल्यूज अप्लाई करते हैं। वेव फार्मूला में फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ की कीमतें दर्ज करने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हमें वेव स्पीड हासिल होगी। फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज थी और जो इसकी वेव लेंथ थी वो 0.03 मीटर थी। इनको आपस में ज़रब देने पर 0.36 मीटर फी सेकंड इन वेव्स की स्पीड हासिल होगी। तो बच्चों, छोटा सा सवाल था और बहुत आसान सा सवाल था। एक ही दफ़ा वीडियो को देखने पर ये समझ आ जाएगा। आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।